हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। मतलब एक ऐसी प्रमेय जिसकी सहायता से हम आने वाली 6.1, 6.2 या फिर छठी प्रश्नावली के अंदर हम इसका बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। और कभी-कभी ये जो प्रमेय है, आपको 6.1 प्रमेय दे रखी है, ये सीधे-सीधे आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत बार पूछी गई है, ठीक है? तो आपके लिए जरूरी हो जाती है कि इसे जरूर पढ़े और इसकी सहायता से हम आने वाली प्रश्नावलियां भी हल करेंगे, तो भी ये जरूरी है। इसलिए आने वाली जो 6.2 एक्सरसाइज है उसको पढ़ने से पहले इसे जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ देखिए प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा हमने बीसी मान ली है ना, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मतलब दो अन्य भुजा कौन सी है? ए बी और ए सी। इसके दो भिन्न भिन्न बिंदु मतलब डी और ई भिन्न भिन्न बिंदु हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींची गई डीई। तो ये अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ये दोनों भुजाएं ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी ये बराबर हो जाती हैं। ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है? सिद्ध करने के लिए आपको इसकी उत्पत्ति करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर आप इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है? इसमें एक भुजा बीसी के समांतर, इस बीसी के समांतर एक भुजा, एक रेखा खींची गई है ए बी के समांतर, एक भुजा एसी खींची गई जो डी और ई पर काटती है ना? जो इन ए डी ए बी और ई सी को डी और ई पर काटती है। मतलब ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं ये, ठीक है? जो किसके समांतर होगी? ये बीसी के समांतर होगी, ठीक है? तो ये चीज तो आपको इस आकृति जैसे इसमें कहा गया है ना उसके अनुसार है। मतलब अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि एडी और डीबी मतलब ये वाली भुजा इसके अनुपात में और ये वाली भुजा इसके अनुपात में होगी, तब ये बराबर होंगी। मतलब एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, ये बराबर होती हैं, ठीक है? ये चीज हमको सिद्ध करनी है। अब इसके लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी होती है। रचना का मतलब हम अपने सहूलियत के हिसाब से इसमें कुछ थोड़ा सा नई चीज बनाएंगे जिससे हम इसको हल कर सके। नई चीज क्या बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास में किसी चीज को हल करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं? हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, ठीक है? मेन चीज हम क्षेत्रफल या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर इसकी परिधि परिमाप जो भी है वो ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज के ऊपरी शीर्ष से खींचा गया लंब उसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है? तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर लंब डालेंगे इन त्रिभुजों पर। तो यहाँ पर देखिए, आइए अब बी और सी तथा सी और डी को मिलाएं। यहाँ पर बी और सी और बी और ई को सी और डी से मिलाएं। यहां पर बी को ई से मिला दिया, ई तथा सी को, ई और सी को इसको तो इससे मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। हमने इस तरह से मिला दिया और यहां पर अब लंब डाल रहे हैं डीएम लंब ए सी। मतलब ए सी पर हमने लंब डाल दिया डीएम। ये जो डीएम लंब है ना, ये हमने ए सी पर डाल दिया। इसी प्रकार से ये जो ईएन लंब है वो हमने ए बी पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबों की आवश्यकता होगी। लंब मतलब सबसे कम ऊंचाई, है ना? तो ये हमने लंब डाल दिए 2। तो ये लंब कहां पर कौन से त्रिभुजों में मान्य होंगे? तो ये त्रिभुज ए डी ई इसके अंदर मान्य होंगे ये, क्योंकि ये दोनों ओवरऑल लंब है किसके अंदर? ए डी ई के अंदर है। आप यहाँ पर दो त्रिभुज देखेंगे, मतलब त्रिभुज एक ही है लेकिन दो लंब देखेंगे तो आप दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ए डी ई जिसमें एन ई लंब होगा और ए डी आधार होगा। इसी प्रकार से इधर से देखो, इसको ए ई आधार होगा और एन ई लंब होगा। तो त्रिभुज तो एक ही है, क्षेत्रफल भी समान ही रहेगा, लेकिन दो तरीके से निकालेंगे तो आप उनको दो सूत्र निकाल पाएंगे इस तरह से ना।
आगे देखो यहाँ पर इसी चित्र का बार बार उपयोग करेंगे, इसलिए हमें बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। तो थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए, अब हमें त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालना है। एडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 अपनी जगह पे ऐसे कैसे, एडी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एडी क्या है यहाँ पर, देखो एडी ये रहा, ऊंचाई एन ही हो गया, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा हमारा, 1/2 एडी गुणा एन, ये त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हो गया, है ना। इसी प्रकार से अगर हम दोबारा निकालना चाहें तो 1/2 एई गुणा डीएम, इस तरह से दूसरे त्रिभुज, उसी त्रिभुज का दोबारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पर हम दो बार निकालेंगे इसका, ठीक है। तो एक बार हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 एडी गुणा ईएन। देखो अब मैंने बोली थी ना कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, उस चीज को ये बार बार याद दिलाता है। कक्षा 9 से याद कीजिए कि त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ एडीई से व्यक्त किया जाता है, मतलब ए आर का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल एडीई से व्यक्त किया जाता है। अतः इतनी बड़ी चीज जो हम यहाँ पर बड़ी लाइन में लिख रहे हैं ना, उस चीज को हम शॉर्ट में लिखेंगे ए आर, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एडीई का। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 एडी गुणा ईएन, ठीक है। ये हमने किस तरह से निकाल दिया, जैसे हमने ये ऊपर निकाला था ना, ये लिखा था, इसको इस तरह शॉर्ट में लिख दिया। इसी तरीके से अब त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बीडी कहां पर है, इसमें देखो, यहां पर देखो बी डी ई, ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, यहां पर देखो, मैं कलर बदल कर बता रहा हूं आपको, त्रिभुज बी, त्रिभुज बी डी ई। इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि इसकी जो ऊंचाई है ना इस त्रिभुज की, वो एन ई है, क्योंकि अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां तक लंब जाएगा, है ना, यहां तक जाएगा, तो इसका जो लंब होगा वो एन ई होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 1/2 आधार क्या है इसका, बी डी, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इसका एन ई एन या फिर ई एन ई होगा, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी चीज को हम यहां पर त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर देखो इस बीडी के क्षेत्रफल को इन्होंने शॉर्ट में क्या दिखा दिया, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डीबी गुणा ईएन। जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे हमने दो क्षेत्रफल निकाल दिए यहां पर। अब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल फिर से निकाला इन्होंने, तो बिल्कुल वैसे ही आएगा कि एडी बराबर ए गुणा डीएम, लेकिन किस तरह से, देखो इस तरह से निकाला, ए और डीएम का उपयोग किया है इन्होंने यहां पर। देखो अब की बार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है वो इस त्रिभुज ऊपर वाले का निकाला है, पहले भी निकाला था, लेकिन अब की बार इन्होंने आधार किसको उपयोग किया है, ए को उपयोग किया आधार के रूप में, ठीक है। यहां पर इन्होंने आधार के रूप में ए का उपयोग किया है, ये तो आधार हो गया, है ना, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या है हमारे पास में ए, और ऊंचाई क्या हो जाएगी डीएम, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसका उपयोग किया। अब फिर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर से, किसका, इस वाले का, त्रिभुज डीईसी या सीईडी या जो भी आप इसमें नाम बोले, तीनों में से कोई से भी अक्षर बोले जा सकते हैं क्रम में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों बिंदु कभी भी आ सकते हैं। तो डीईसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या मानेंगे हम इसका, आधार हम मान लेंगे इसका सीई या ईसी। ऊंचाई क्या होगी इसकी, ऊंचाई देखो, ऊंचाई यही होगी डीएम, ठीक है। देखो अब ये चारों क्षेत्रफल यहां पर निकाल के आपको बता रखे हैं। ये निकालने का उद्देश्य क्या है वो हम आगे देखेंगे। देखिए एडी का एरिया ऑफ एडी गुणा ईएन, और बीडी का जो दूसरी तरफ बना हुआ है सेम त्रिभुज, वो उसके जस्ट नीचे की तरफ त्रिभुज बना हुआ है 1/2 डीबी गुणा ईएन, ठीक है। इनमें देखो कॉमन क्या चीज है, 1/2 कॉमन है, ईएन दोनों में कॉमन है ना। इसी प्रकार से आगे देखो, यहां पर
एरिया ऑफ एडीई, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A/2 AE गुणा डीएम, और एरिया ऑफ डीईसी जो नीचे की तरफ है 1/2 EC गुणा डीएम, ये चीज है। अब देखो यहां पर हम इनका अनुपात ले रहे हैं, अनुपात किन किन का ले रहे हैं, यहां पर देखो गौर से देखो, एडीई और बीडीई, पहले चित्र में देख लो, बार बार नीचे लेना पड़ता है, एडीई और बीडीई, मतलब इस वाले त्रिभुज का और नीचे वाले त्रिभुज का अनुपात लेंगे, इसी प्रकार से ऊपर वाले का और इस वाले का अनुपात ले रहे हैं। अनुपात लेने से हमारे पास में क्या हो जाएगा, दो चीजें कट जाएंगी और केवल एक भुजा का अनुपात रह जाएगा। कौन सी भुजा का अनुपात रह जाएगा, वो यहां पर देखो, देखो जो चीज बराबर है वो तो कट ही जाएंगी। जैसे यहां पर इनका अनुपात ले रहे हैं, एडी और बीडी का अनुपात लिया 1/2 एडी गुणा ईएन बटे 1/2 डीबी गुणा ईएन, जिससे 1/2 से 1/2 कट गया, है ना, ईएन से ईएन कट गया, एडी बटे डीबी रह गया। मतलब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहां पर एडी का क्षेत्रफल और डीसी का क्षेत्रफल का अनुपात लिया तो किसके बराबर हो गया, एई और ईसी के बराबर, क्योंकि बाकी चीजें तो कट गई, 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, एई और ईसी बच गए यहां पर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों त्रिभुज है कौन कौन से, बीडी और डीसी, एक ही आधार डीई तथा समांतर रेखाओं बीसी और डी के बीच बने हैं। मतलब आप यहां पर ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर से यहां पर देखो, ये जो दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं कौन कौन से, यहां पर इस त्रिभुज की बात करेंगे और इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, किस किस की बात करेंगे, डीईसी और डीईबीईडी या डीईबी, इन दोनों की बात करेंगे। तो ये दोनों किसके ऊपर बने हुए हैं, दो समांतर रेखाओं बीसी और डी के बीच बने हुए हैं, और एक ही आधार इन दोनों का डी, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको बराबर लिख दिया गया है। देखो आगे देखो कहां पर लिख दिया गया है, यहां पर देखो, एरिया ऑफ बीडी और एरिया ऑफ डीईसी इनको बराबर लिख दिया गया है। अब देखिए इनके अगर एरिया बराबर है तो यहां पर देखो थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा यहां पर देखो यहां से इन्होंने बहुत कुछ शॉर्टकट कर दिया है। क्या शॉर्टकट कर दिया है, एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ डीसी। तो पहले बीडीई का एरिया कहां से निकालेंगे हम, यहां पर एरिया ऑफ बीडीई को इस तरह से निकाल लिया इन्होंने। देखो ये तो अलग अलग निकाल रखा है, यहां पर जब दोनों का अनुपात ले लिया है ना, तो यहां पर इनको, यहां पर इसका मान अलग से निकाल लेंगे। एक मिनट देखो, इसका मान अलग से निकाल लेंगे, कैसे, इसको उल्टा करके इसका मान निकाल लो, इसको दूसरी साइड भेज दो। इसी तरीके से बची हुई दूसरी भुजा है उसका भी अनुपात निकाल लो, और जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो बची हुई चीजें कट जाएंगी और केवल ये चीजें बचकर आएंगी हमारे पास में। ठीक है, मतलब एडी और डीबी और एई और ईसी ये आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज हमें एक रिजल्ट के तौर पर निकल कर आती है, और यही हमारा जो फाइनल आंसर है वो बार बार हमें परीक्षा में काम आएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं एक त्रिभुज यहां पर बना के बता देता हूं। इस तरह से आपका त्रिभुज ये था ए बी सी, है ना, और ये डी और ई। इसका मतलब ये है कि ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर होंगे। मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये बराबर होगा। ठीक है, अब समझ में आया कि ये रिजल्ट का मतलब है क्या। ये कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, तब जाकर होगा। ठीक है, अब इसका एक उल्टा भी होता है। क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? विलोम के अर्थ के लिए परिशिष्ट एक देखिए, इसकी जांच करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो एक आगे क्रियाकलाप दे रखा है, वो हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल ये रिजल्ट याद रखना है कि इसके बटे में ये और इसके बटे में ये आपस में बराबर होते हैं। इसी की सहायता से आप बहुत सारे प्रश्न हल कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारी जो 6.1 प्रमेय हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपनी बुक खोलकर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें, मैंने एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।